जो फ्रॉड हुआ है ना, जी। तो क्या कुछ बोल रहे थे वो, पूरी घटना क्या कुछ आप बताइए, जमजम के नाम पे किस तरह से हुई है आपके साथ। वो ऐसे हुआ था कि जब मैंने ना एक एक बार अपना, आप कहाँ से हैं एक बार ये और जरूर बता दे, और आपका नाम जरूर बताओ आप। मैं पंजाब से हूँ, कपूरथला सिटी है मेरी। मेरा जी। नाम जसप्रीत कौर है। जी। वो बात ऐसे हुई है ना कि मैंने इंस्टा पे इनकी स्टोरी चेक की थी। तो हाँ। जब मैंने चेक की थी तब मुझे लगा था कि क्योंकि मैंने बहुत सारी इनकी वीडियोस देखी थी, हम्म। बट मैंने यूट्यूब पे कभी चेक नहीं किया था इनका, हम्म। जस्ट इंस्टा पे चेक किए थे व्लॉग्स वगैरह ऐसे, ठीक है ना। हम्म। तो बाद में जब मैंने इनका मैसेज चेक किया तो मैसेज चेक करने के बाद मुझे ना मैंने इनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, हम्म। उन्होंने जो नंबर दिया हुआ था। जब मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया तो इन्होंने मुझे तभी उसी टाइम मुझे इन्होंने मैसेज कर दिया, एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि आपका एक गिफ्ट निकला है, 8 नंबर उनका कूपन है, तो आप ऐसे करो, मैं आपको एक नंबर सेंड कर देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर कर उनसे अपना गिफ्ट ले लीजिए। मैं वो कहते थे कि हमारे को बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे निकले हैं, हमने वो बहुत सारे गिफ्ट्स अपने वहां पर मुंबई में पे भेज दिए हुए हैं, वहां पर कोई कंपनी वगैरह बता रहा था, वहां पर मैं उन्होंने भेज दिए हुए हैं, तो वहां से आपको अब डिलीवर कर देंगे वो, फ्लाइट के थ्रू वहां पर आपको पंजाब में पहुंचेंगे तो वहां से आपको डिलीवर कर देंगे। ओके। तो जब मैंने उनसे फिर बात की तो पहले मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे मतलब ये मेरा गिफ्ट निकला है, तो कहता मैं देख कर बताता हूँ। तो उन्होंने जब देखकर बताया तो वो कहते कि आपका गिफ्ट निकला है 8 नंबर, ठीक है। तो जब जब उन्होंने बाद में फिर मैंने पूछा कि मुझे पेमेंट वगैरह का क्या चक्कर है, मैंने पहले ये बात उनसे पूछी जिन्होंने मुझे ये नंबर दिया था, उनसे मैंने पूछा कि कोई मुझे पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी उनको। तो वो कहते कि ये बात आप उन्हीं से पूछे जिन्होंने आपको देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जब उनसे पूछा तो कहते कि आपको ना 4000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे कैश, वो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना जो, हम्म। वो आपको पे करने पड़ेंगे 4000 रुपीज। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीवरी चार्जेस करने हैं ना, और तो नहीं ना करने, मैंने उनसे ये भी बात पूछी। हम्म। तो वो नहीं नहीं, और कोई पेमेंट नहीं करनी, जस्ट आपको डिलीवरी चार्जेस ही पे करने हैं। हम्म। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ना आपको कैश ऑन डिलीवरी कर देती हूँ हम्म। जब आप यहाँ पर आएंगे। तो हम्म। कहते नहीं, आपको पहले सीधा ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, तभी आपका ये जो पार्सल है ना वो गाप आगे जाएगा। तो हम्म। जब आप फ्लाइट से यहाँ पर आएंगे तो वो चेकिंग वगैरह होती है, तो तब वो कूपन चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, इसीलिए आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आप ऐसे करो, आप 2000 पहले पे कर दो, 2000 में आपको आपसे कैश ले लूंगा। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम्म। तो जब मैंने उनको फिर पे करने की कोशिश की, उन्होंने ना मुझे फर्स्ट स्कैनर भेजा। तो हम्म। पहले तो हमसे पे नहीं हो रहा था, हम्म। ठीक है। तो उसने उन्होंने दूसरा दूसरा स्कैनर भेजा, उसमें उसमें जाकर ना 500 रुपीज पे हुए। हम्म। तो बाद में मैंने दोबारा फिर पे करने की कोशिश की, 500 कर कर करके, तो पे होना बंद हो गया, पे नहीं हो रहा था। वो क्या, मुझसे बात की, मैंने कहा पे नहीं हो रहा, वो कह रहे 100 करके पे करके देख लो। मैंने 100 करके देखा, तब भी नहीं हो रहा। बाद में 2 बार जाकर 100 दोबारा हुक करके देखा, वो हो गया। हम्म। उनके उन्होंने कहा कि आप बाकी भी पे करो। तो मैंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने मुझे एक और स्कैनर सेंड किया। जब उन्होंने मुझे वो स्कैनर सेंड किया तो मैंने ना जब उस स्कैनर पे स्कैन किया ना, उस पे शो हो रहा था कि ये रिस्की है। हम्म। मैंने ये उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे रिस्की क्यों आ रहा है। वो कहता आप मुझे, वो बात ही हमारे साथ ऐसे कर रहे थे कि हम उन पे ट्रस्ट कर रहे थे, उनकी बातें ही ऐसी थी। ओके। कहते कि बेटा आप टेंशन मत लीजिए, ये कुछ फ्रॉड नहीं है, आप बेफिक्र होकर ये कीजिए। हम्म। मैं चलो ठीक है। बट उस पे मैंने उस स्कैनर पे वो कुछ नहीं सेंड किया, बिकॉज मुझे वो रिस्की लग रहा था। हम्म। कहते कि आप ऐसे करो, वो पहला स्कैनर है ना उसी पे सेंड करो। मैंने वो बहुत ट्राई किया बट हुआ नहीं। उन्होंने फिर मुझे नंबर सेंड किया। ओके। फिर नंबर पे जब मैंने सेंड करके देखा, नंबर पे भी सेंड ना हुआ। कहते मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं कंपनी से बात करके बताता हूँ आपको। हम्म।
फिर उन्होंने कंपनी से बात की, तो कंपनी से बात करके वो कहता कि आप कंपनी मुझे डांट रही है, आप मुझे पूरे पैसे नहीं पे कर रहे, तो आपको पूरे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने तो पहले कहा था आप 2000 पे कर दो, आप पूरे चार्जेस मांग रहे हो। तो कहता कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद गाली खा रहा हूँ, मुझे वो खुद बोल रहे हैं कि पूरे चार्ज तभी आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो चलो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने उन्होंने जब भी वो नंबर सेंड किए ना, नंबर पर भी सेंड पेमेंट नहीं सी हो रही थी। उन्होंने मुझे 5-6 नंबर सेंड किए, फिर जो लास्ट नंबर था ना वह उस पे जाकर पेमेंट होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले नंबर 1-2 नंबर पे वो रिस्की आ रहा था, मैंने उस पे पेमेंट नहीं की। मैंने कहा ये बाद में ये ना हो जाए कि रिस्की होने के बाद वो बैंक में सारा कुछ फ्रॉड आ जाए मेरा, वो मैंने उस पे सेंड नहीं किया। लास्ट पे जब वो रिस्की नहीं आया लास्ट पे नंबर पे, उस पे मैंने फिर सेंड किए उन्हें 4000 रुपीज। वो हुआ तो उसके बाद मुझे, और ये बात रात को ही, रात को मैंने सारा पेमेंट कर दिया 4000। मॉर्निंग जब उन्होंने कहते कि मुझे 9 बजे कॉल करना, जब मैंने 9 कॉल की तो उनके बाद वो मुझे कहने लगे कि हम ना चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, यहाँ पर आप ऐसे करो। अब मुझे ना वो एप्पल जो आईफोन है ना उसकी हम आईडी लॉगिन करनी है। ये ऐसे होता है कि आईडी लॉगिन पहले करनी पड़ती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं ना होता। वही मैं बहुत सोचा, बट मुझे नहीं पता था। नहीं आप लालच में आ गए, आप लालच में आ गए, चलो कोई बात नहीं है। कहते थे कि आप ये ना बाहर से मोबाइल आया है, इसकी आपने लॉगिन करके फिर ही आगे प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। मैंने सोचा चलो ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें ना टैक्स चार्जेस भरना पड़ता है, इसका 12,000 टैक्स चार्जेस भरो आप। तो तब मैं आप खुद शॉकिंग होगी। मैं क्या, अब मैं 12,000 कहाँ से लाऊं? ये आपने मुझे पहले नहीं बताया कि टैक्स चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब फिर मैंने उनसे बात की, मैं कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने उनसे ये बात कही। तो कहते कि आप ऐसे करो 6000 पहले पे कर दो, 6000 बाद पे कर देना। ये बात तो फिर पहले वाली ही हो गई। मैंने ये पहले बात सोची, ठीक है। फिर मैंने पापा से बात की, पापा कहते चलो ऐसा करो 6000 पे कर दो। तो फिर मैंने 6000 उनको पे कर दिए पापा के अकाउंट से। तो बाद में जब कहता कि ऐसे करता हूँ 6000 आप पे कर दो, 6000 मैं पे कर देता हूँ आपकी ओर से, ठीक है। तो ये बात में मैंने उन पे ट्रस्ट करके उनको 6000 पे कर दिया। तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि 6000 मैं पे करता हूँ, ये बात पे मुझे ट्रस्ट होने लगा, ठीक है। तो जब उन्होंने कहते कि टैक्स हमने भर दिया है, आईडी आपकी लॉगिन हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट पे, चंडीगढ़ की फ्लाइट से आपके यहाँ पहुंचना है। तो कहते कि वहां पर जाकर चेकिंग होती है। तो जब वहां पर जाकर चेकिंग होने स्टार्ट हुई, कहते कि वो ना मुझे बार बार ना पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाकर भी साथ साथ में भेज रहा था कि ये देख लो प्रूफ है, ठीक है। तो वहां पर जाकर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे जाकर उन्होंने मुझे ये दिखाया कि हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि जिसने 6000 पे किया है, बाकी का 6000 भी वही पे करे, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकता। तो तब भी मैं बहुत सारी कंफ्यूजिंग होगी। तो फिर हमने सोचा कि जहाँ पर हमने इतना पे कर दिया, क्या पता ना इतना पे करने के बाद अच्छा हो जाए कुछ, तो वो हमने 6000 भी पे कर दिया। तो उसके बाद जब हमने दोबारा 6000 पे कर दिया, तो तब कहते कि हम ना आ रहे हैं, अब आपका काम हो गया है, डिलीवरी हो गई है, हम आने लगे हैं चंडीगढ़ से। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे आने लगे हैं, कब तक यहाँ पहुंचोगे? कहते हैं कि हम आपके पास 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम आपके यहाँ पर फ्लाइट के थ्रू आने लगे हैं। मैंने कहा फ्लाइट के थ्रू? आप तो यहाँ पर तो एक चंडीगढ़ में फ्लाइट है, एक एयरपोर्ट है, और दूसरा एयरपोर्ट तो अमृतसर में है। आप चंडीगढ़ से सीधा अमृतसर जाओगे, दोबारा अमृतसर से फिर यहाँ पर कपूरथला में आओगे। तो कहता कि फिर आप बता दो अब हम कहाँ से आए। तो मैंने कहा कि यहाँ से तो सीधा एक आप गाड़ी से या मोटरसाइकिल बाइक पे किसी पे भी आ सकते हैं। तो कहता ठीक है, हम अपनी कार में आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपका इशू है ना, आपने जहाँ से आना है आप जहाँ से वैसे आइए, बट वहां से आप कार के थ्रू बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है, हम वहां से आ जाते हैं। वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम ना 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। कहते कि हम ना लुधियाना में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर हमको पुलिस ने रोक लिया हुआ है। तो मैंने कहा
पुलिस ने रोका है तो इसमें हमारी क्या गलती? कहते कि इसमें वो इशू हो गया। वो कह रहे हैं कि आपको ये जो इतनी दूर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ये पहुंचाते हैं तो वो एक वो कहते थे कि वो क्या होता है, परमिट परमिट मांग रहे थे। कहते कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री में जाने का एक परमिट होता है, तो वो मुझे परमिट मेरे से मांग रहे थे। कहते वो सरपंच बनाकर देता है, वो पैसे भी लगते थे। या तो कहते या तो आप परमिट बना लीजिए, तो या फिर आप ऐसे करो कि आप ये 15,000 मेरे से मांग रहे हैं, आप इन्हें 15,000 पे कर दीजिए। इस बात से मुझे ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं पहले कहा मैं क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर सकती। तो जब मुझे ये बातों का पता लगा, मैंने कहा ये 15,000 दोबारा फिर मांग रहे। मैंने कहा उन्हें मेरे कैंसिल कर दो। मैंने कहा मेरी सारी कैश रिटर्न कर दीजिए। तो कहने लगा मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, मैं आपकी कैश ऐसे कैसे रिटर्न कर दूं? मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह का कुछ खाया नहीं है। मुझे साल लगा उल्टा। तो मैंने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा आप घर आ जाइए, आपका खाना रेडी है, आपका अगर घर खाना खा लीजिए, आपका सब कुछ मैंने रेडी रखा हुआ है, आप घर आकर खा लीजिए, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बट आप जो ये कह रहे हैं ना परमिट वगैरह होता है, मैंने कहा मुझे पार्सल का परमिट का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि गाड़ी का परमिट जरूर होता है। ये मैंने पापा से बात की, क्योंकि मेरे पापा भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइविंग करते हैं। वो एक गाड़ी भी होती है जो परमिट वाली होती है ना, तो ये पार्सल कोई परमिट वाला नहीं होता। मुझे इतनी नॉलेज है। मैंने कहा गाड़ी परमिट वाली जरूर होती है, उसकी चेकिंग वगैरह हो जाती है। बट जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो इतने ज्यादा एकदम पैसे नहीं मांगते। वो थोड़े बहुत ही पैसे दे देते हैं ना पुलिस वालों को, वो तभी उतने में भी मान जाते हैं। मैंने कहा ये बात नहीं होती। तो आपके साथ आज हुआ है ये फ्रॉड जी। तो उसके बाद में आपको अभी भी लग रहा है कि आपके पैसे रिटर्न होंगे या फिर आपका जो गिफ्ट है वो आएगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके बाद ना क्या हुआ, मैंने ना वो मेरे से बात कर रहे थे कि आप मुझे भूख बहुत लगी है, आपकी वजह से मैंने खाना नहीं खाया है, ऐसा वैसा मुझे बहुत सुनाने लगा। और मैंने ना एक जो से नंबर से मुझे पहले कॉल आया था ना, उसी नंबर पे मैंने बात की। तो वो कह रहा कि मैं ना बड़ा भाई बोल रहा हूँ, आपने ऐसे रिटर्न करने की बात की है, ये आपने वो खाना खाने के लिए इतना भूखा, सुबह का भूखा है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और आप उन्हें पे नहीं कर रहे। वो भी मुझे सुनाने लगा। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या बात करूं, मैं क्या करूं? इसमें उसका इशू है। गाड़ी में वो आ रहा था, पुलिस को उसने रोका, पुलिस ने उनको रोका है, वो तो उनका इशू है। उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। एक जिले में जाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में पता है नहीं पता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। आप वो सभी के सभी ऑफिस में ही बैठे थे, वो सभी ग्रुप के बंदे होते हैं, एक ही कमरे में बैठ के सारा प्लान होता है। वो सभी कुछ उनके पास में स्नैप वगैरह पहले ही होता है, उनको पता है कि कस्टमर क्या डिमांड करे, उसको कैसे ट्रस्ट करवाया जाता है। तो ना ही व्हाट्सएप वो छोटे बड़े भाई का था जिसपे आपने बात की है, ना ही वो लोग, आपको सभी कुछ पता चल गया होगा। आवाज भी सेम लग रही थी, मुझे पर डाउट हो रहा था माड़ा माड़ा, पर बात क्लियर नहीं थी पूरी। नहीं, पता है जब आदमी के दिमाग पे लालच सवार होता है ना, जो फ्री की चीजें, तो आपने तो आपको पता है कि आप 1.5 लाख रुपए का फोन आप फ्री ऑफ कॉस्ट 10-12 हजार रुपए में आपको मिल रहा है, तो आप लालच को छोड़ नहीं पाए। आपको ये नहीं पता कि कौन बेवकूफ है आपको देगा, आपकी क्या लॉटरी लगी। आप अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे क्या, जो आपके केबीसी में लॉटरी लगेगी? वही तो बात कर रही है ना। जब उन्होंने 15,000 की बात की, तब तो मुझे थोड़ा दिमाग मेरा खोलने लगा। मैंने फिर वीडियो चेक की, उनकी सब कुछ चेक किया, तब मुझे पता चला यार ये तो फ्रॉड सभी के साथ हो रहा है। फिर मैंने ना उसको वही नंबर पे कॉल किया। मैंने उससे पूछा कि भैया आप अब आप कहाँ हो? कहता मैं अभी लुधियाने में ही हूँ, किसी के घर में रुका हूँ। मैं क्या वहां पर क्यों रुके हो? मैंने फिर उसकी पूरी बेइज्जती की, क्योंकि मैंने फिर उसको ये बात कही। मैंने कहा अब आपके पास पैसे नहीं है, मुझे कह रहा है मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, मुझे 2,000 पे करो, ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों पे करूं, खाने के लिए बंदे के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। इतना पागल तो नहीं है बंदा, सुबह का निकला शाम को कुछ शाम तक कुछ खाए ही ना। मैंने कहा
अब आपके पास पैसे नहीं है, ये बात मुझसे मेरे से कर रहे हैं। तो जब आप मुझे कह रहे थे कि 6000 आप पे कर दो, 6000 मैं पे कर देता हूँ, तब आपके पास 6000 थे। तो कहता हाँ तब मेरे पास 6000 थे, बट वो बाद में क्या हुआ कि वो मेरे साथ जो बंदा था उसने बिहार में जाना था अगला पार्सल देने के लिए, उसके पास भी कुछ पैसे कम थे, मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा आपको, आपका इतना दिमाग नहीं काम करा कि कुछ कुछ ना कुछ आपको भी पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत पड़ सकती थी, आपने अपने पास क्यों नहीं कुछ रखा, आपने सारे पैसे अपने उसको क्यों दे दिए। तो तब वो थोड़ा सा हो गया चिट्ठा सा, मतलब कि उसको थोड़ी बात नहीं समझ में आ रही वो क्या बोले। तब मुझे मुझे भी समझ लगने लगी यार ये तो पक्का ही फ्रॉड है पूरा ही, क्योंकि उसको बाद में बात करनी ही अगर नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कितने लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद में लोगों ने फिर बताया कि मेरे साथ में इतने हजार का हुआ, मेरे साथ में इतने हजार का, और आज आपने फोन कर दिए मेरे पास में कि मेरे साथ में भी 17,000 का हुआ है। तो मैम, मैं तो यही कहूंगा कि आप ये मन से निकाल दें। 17,000 का नुकसान हो सकता है आपका 1 लाख में तब्दील ना हो जाए, इस वजह से आप उनके चक्कर में ना पड़े, और आगे से दूसरों को भी सावधान करें। और थोड़ा सा जी अवेयर, लालच में ना आए कभी भी, क्योंकि लालच है आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी, तभी तो मुझे आपने आईफोन के लालच में, आपके 17,000 चले गए। जी जब जी भी आप कोई भी आईफोन लोगे तो आपको 17,000 रुपए तो महंगा पड़ ही गया वो। जी अगर आप 1 लाख का लोगे तो 1,17,000 का मोबाइल आपको पड़ा वो। जी अगर आप 1.5 का लोगे तो आपको 1,77 का पड़ गया वो, 1,67 का पड़ गया। जी तो इस वजह से कभी भी इस प्रलोभन में ना आए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिलने वाला है। ऊपर वाले से दुआ करो, इस लायक आप बनो, मेहनत करो, मार्केट जाओ, शॉप पे जाके ने मोबाइल खरीदो, पैसे लगाओ, और उसके बाद में ही उसका लुत्फ लो। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा नुकसान में, आज 17,000 में आपको इतनी बड़ी अकल मिल गई है, कल को 17 लाख का नुकसान बच गया आपका। वही तो हमें समझ लग रही है, अब पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तभी मैं हाँ, बहुत सारे नंबर में ढूंढ रही थी, मैं कहा ये चेक चेक करूं ये है क्या, इसके बारे में जमजम के तो बारे में आप पूरी नहीं, नॉलेज चेक तो करना फिर है। आपने मेरा नंबर चैनल से लिया। ये चैनल से लिया मैंने, बहुत सारे नंबर ढूंढने की कोशिश की मैंने, और भी आईडी चेक की, मुझे किसी का नंबर नहीं मिला। फिर मैं ये नंबर मिला, मैंने कहा यार ये नंबर मिला, इससे पूछ लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं मैम, मैं तो आपको यही शुभकामना दूंगा कि आपका जो ज्यादा नुकसान होने से बच गया, 17,000 में आपका काम चल गया है, तो आप इसी में जी संतुष्ट रहें। और वही बात है नहीं, आप वाहिगुरु से इस चीज के लिए दुआ करें कि चलो मैंने को देने होंगे किसी के साथ, आपने पहले किसी के रखे होंगे तो आज आपने दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। ठीक है, नहीं बस उसी के चरणों में लगा लो भाई, उनके देने थे तो वो दे दिए हैं, लेकिन आप आगे से सावधान रहें और सतर्क रहें। हाँ ओके ओके। ठीक है, ओके। ओके थैंक यू सो मच थैंक मुझे इतना सारी डिटेल देने के लिए, मैं खुद पागल हो गई थी सुबह की। ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।